हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अंडरस्टैंड मैथ के ऊपर। मैं आपको करवा रहा था क्लास 12th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट। उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे 14वां क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ आल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 एंड L2। L1 is parallel to L2. शो डेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करनी है। जो L1 है वो L2 के पैरेलल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट बना लेंगे इसका अलग से। ये तो जो प्लेन में दे रखा है इन्होंने x और y, L1 और L2 ये इसके पैरेलल दे रखा है। L3 हमने अपने पास से एज्यूम किया क्योंकि हमें ट्रांजिटिव में L3 की जरूरत पड़ेगी। इस कारण हमने ये भी इसके पैरेलल मान रखा है L3 के। तो लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है R इज इक्वल टू L1 एंड L2। L1 इज पैरेलल टू L2। तो हम पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के लिए हम ये फॉर्म यूज करेंगे, L1 की L1 के साथ और L1 का L2 के साथ, फिर L2 का L1 के साथ, L2 का L2 के साथ। तो अब करेंगे हम इसमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ। तो देखिए इसमें सेम नंबर दोबारा से आ रहे हैं, L1 और L2 तो बिलोंग्स टू R। इसी कारण हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब अगला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू R और फिर बी ए बिलोंग्स टू R। ए क्या है हमारे पास L1 और बी क्या है L2 बिलोंग्स टू R। ये है इसमें L1 और L2। अब L2 और L1 ये भी है इसमें बिलोंग्स टू R। सो इसी कारण इसे L2 L1 बिलोंग्स टू R, इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें क्या प्रूव करना होता है, ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R और ए सी बिलोंग्स टू R। अब देखिए ए क्या मानना हमने L1, बी क्या मानना L2। ये L1 और L2 इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं। फिर अगला क्या है बी सी। अब हमने बी क्या मानना था L2 और सी क्या मानना L3। मैंने बोला था ना कि हमने अज्यूम किया है अपने आप से, क्योंकि ये हमें इसमें यूज करना पड़ेगा जब सी केस में। तो L2 और L3 भी होगा पैरेलल, बिलोंग्स टू R। और ए सी, अब ए क्या है हमारे पास L1 और सी क्या है L3। तो L1 और L3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि अगर हम इसके पैरेलल मान के करेंगे ना तो अज्यूम करके यहाँ पर L3, तो ये पेयर बनेगा सबके साथ। जैसे L1 का फिर L3 के साथ भी बनता, बिलोंग्स टू R। सो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव। तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं, क्योंकि अब तीनों प्रूव हो गए इसमें, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देख लेते हैं आगे कि इसमें एक और कुछ पार्ट है वो भी प्रूव करना है। शो डेट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक तो हमने कर दिया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये इसमें रिलेट करने चाहिए नंबर। अब देखिए जो ये 4 होता है इसे हम क्या मान लेंगे, सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट R पैरेलल लाइन। अब चाहे हम इसकी जगह 4 मानने, चाहे 2 मानने, चाहे 3, चाहे कुछ भी मानने, तो वो रिलेट कर रहा है इससे, इस लाइन से। पैरेलल है ना लाइन, तो उसके पैरेलल आता रहेगा हर बार में। तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सी कांस्टेंट। और इसी कारण से हम बोल सकते हैं R पैरेलल लाइन। तो यहाँ तक था ये आपका क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे बच्चों तक शेयर करना। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।